हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमको ये क्वेश्चन है कि जो दिया गया समीकरण है उसको हमको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है, और हमको ये बताना है कि कौन सी विधि सरल विधि है। देखिए, पहला जो हमारा है वो हम विलोपन विधि से आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि इसमें चूंकि विलोपन विधि है तो हम इसमें से x अथवा y के मान को हम विलुप्त कर देंगे, गायब कर देंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं विलोपन विधि। यानी x को हम विलुप्त कर दें अथवा y को विलुप्त कर दें, यानी गायब कर दें। विलुप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर यदि x को हमको विलुप्त करना है तो हमको यहाँ पर समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों x यहाँ पर समान होना चाहिए। यहाँ पर अगर यदि हमको y को विलुप्त करना है तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में y जो है दोनों में समान होने चाहिए। तो चलिए हम समीकरण 1 और मतलब यहाँ पर जो हम सॉल्व करते हैं, x को हम बराबर कर लेते हैं। देखिए, x को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अगर हम y को विलुप्त करना चाहें तो समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ पर 3y होगा। उसके बाद हम y को विलुप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि x को विलुप्त करके हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, समीकरण 1 में अगर हमको x को बराबर करना है तो हमको समीकरण 1 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अब देखिए, अगर हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10। और हमारा समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 4। चूंकि हमने x को विलुप्त करने के लिए हमने x को बराबर किया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तभी ये जो है गायब होगा। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। चलिए हम घटा देते हैं। देखिए, 2x में से 2x को घटाएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2y में से जब हम 3y को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, -y बराबर। यहाँ पर जब हम 10 में से जब 4 को घटाएंगे तो 10 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी -y बराबर हमको मिला 6, यानी y बराबर कितना आ गया, -6। ये हमारा y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है, देखो x प्लस y बराबर 5 है। y के स्थान पर हम कितना रखेंगे, -6, यानी x प्लस -6 बराबर 5। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखो, x ये प्लस है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, यानी x -6 बराबर 5। इसका जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5, चूंकि इधर ये माइनस में है, उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +6, यानी x बराबर कितना आ गया, 11। यानी हमारा जो x का मान आया, यानी हमारा जो आंसर आया वो हमारा आंसर कितना है, x बराबर 11 और y बराबर -6। ओके, इस तरह से हमारा x और y का दोनों का जो है मान आ गया। ये विधि कौन सी, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर x को जो है विलुप्त कर दिया है। ओके, अगला जो हमारा विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, किसी x अथवा y के मान को हम क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। तो चाहे हम समीकरण 1 से x अथवा y के मान को निकालें अथवा समीकरण 2 से x अथवा y के मान को निकालें। अगर हम समीकरण 1 से x अथवा y के मान को निकालते हैं तो उस मान को हमको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, अथवा अगर हम समीकरण 2 से x अथवा y के मान को निकालते हैं तो उस मान को हमको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अभी सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से पहले सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस y बराबर 5।
अगर यदि हम y का पक्षांतर करते हैं, इस पार से बराबर की इस पार से उस पार ले जाते हैं, तो चूंकि इधर प्लस में है उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा क्या, x बराबर 5 माइनस वाई। x का मान आ गया 5 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ में इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 4। 10 चूंकि देखिए ये माइनस में है, 2y माइनस में है और 3y प्लस में है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह रहता तो घटता है। घटता किसमें से है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं। उसके बाद निशान कौन सा लगाते हैं, ज्यादा वाले का लगाते हैं। तो अगर यदि हम यहाँ पर घटाएंगे तो 3 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी y बचेगा। निशान कौन सा लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, बराबर 4। अगर यदि 10 को इस साइड से उस साइड में ले जाते हैं, नहीं पक्षांतर करते हैं, तो y का मान हमको कितना मिल जाएगा, 4। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -10, यानी y बराबर हमको मिल जाएगा -6। हमको y का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये इस y के मान को हम समीकरण 1 अथवा 2 में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर 5। यही तो हमारा समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर लिखेंगे -6, यानी x प्लस y के स्थान पर लिखेंगे -6, y का मान -6 आया है, बराबर 5। x चूंकि ये प्लस में, इधर ये अंदर माइनस में है, तो प्लस माइनस से गुणा होता है माइनस, यानी x -6 बराबर 5। ये इधर माइनस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6, यानी x बराबर 11। यहाँ पर x का मान 11 आ गया, यानी यहाँ पर भी आंसर आया हमारा x बराबर 11 और y का मान आया है -6। देखिए जब हमने विलोपन विधि से हल किया है तो x का मान 11 और y का मान -6 आया है। जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो x का मान 11 और y का मान -6, यानी दोनों जगहों पर आंसर तो हमारा सेम आया है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि विलोपन विधि सरल है अथवा प्रतिस्थापन विधि। तो आपको कौन सी विधि सरल लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर यदि आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, चैनल का लिंक है, पिन किया गया है, उस पर जाके आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।